तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए देखिए, आप लोग जितने भी लोग एडमिशन लिए हैं बीए में, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। बीए हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, पहली पहली बार दे रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा। तो देख लीजिए पहले सिलेबस कि कहाँ से पढ़ना होगा आपका। देखिए, पहला पेपर आपका होता है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का परिचय, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इतिहास का परिचय इसमें जानना होगा, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जानना होगा। एंड अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, तो आपका कोई भी पेपर हो, भले ही पेपर का नाम आईआरसी हो या फिर कोर पेपर हो, ठीक है, सभी का जो है, अगर आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है तो डेफिनेटली क्वेश्चन सेम आएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो। तो आईआरसी यानी कि आईआरसी का फुल फॉर्म है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, ठीक है। इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स आईआरसी का फुल फॉर्म होता है। एक होता है एमजे मेजर कोर्स, तो मेजर कोर्स का भी हम लोग वीडियो ला देंगे इसके बाद। तो आइए जानते हैं आज आईआरसी पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है, देखते हैं। तो ये इंग्लिश से है और नीचे में हिंदी से है, तो दोनों देख लीजिए। जिसको इसका पीडीएफ का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पाठ्यक्रम और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित है। आइए जानते हैं। देखिए, तो आईआरसी पेपर 1, इसमें आपको जो आप पढ़िएगा उसका नाम है परिचयनात्मक या परिचयात्मक इतिहास, यानी कि इतिहास का परिचय। इसमें 4 यूनिट को पढ़ना है आपको, यानी कि 4 समझ लीजिए कि 4 को चैप्टर पढ़ना है। इसमें पहला है हमारा चैप्टर, इसको बोलते हैं यूनिट 1 में इतिहास की परिभाषा और अवधारणा। इतिहास की परिभाषा और अवधारणा, इसमें आपको पढ़ना होगा इतिहास की परिभाषा, ठीक है, इतिहास किसे कहते हैं। फिर इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस है। बीते हुए समय की क्रियाओं और घटनाओं को इतिहास कहा जाता है, इस तरह से। फिर 2 नंबर पे इतिहास की प्रकृति। 3 नंबर पे पढ़ना होगा इतिहास की आधुनिक अवधारणा, ठीक है। ये 3 ही टॉपिक है यूनिट 1 में। अब आता है यूनिट 2, तो आइए देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में पढ़ना होगा इतिहास के स्रोत, यानी कि इतिहास जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो कहाँ से हमें मालूम होता है कि इतिहास के बारे में। तो लिखित साक्ष्य होते हैं जी, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। इसमें से पहला है कि साहित्यिक स्रोत, जैसे कि किताब वगैरह हो गए। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तीसरा है मौखिक स्रोत और डिजिटल स्रोत, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सभी मैं आपको दे दिया हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाइएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। यूनिट 3 देखिए, तो यूनिट 3 में इकाई 3 में आपको इतिहास और अंतः विषय के बारे में पढ़ना होगा। इसमें पहला है इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध क्या है, इनमें अंतर क्या पाया जाता है, इसको जानना होगा। दूसरे नंबर इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच संबंध क्या है। तीसरा नंबर है इतिहास और भूगोल के बीच में संबंध क्या है। चौथा है इतिहास और नृत्य विज्ञान के बीच संबंध क्या है, ठीक है। और यूनिट 4 आता है, अंतिम यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना होगा चौथे यूनिट में, तो पढ़ना होता है हमें इतिहास का महत्व, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण पढ़ना होगा पहला। दूसरा है तथ्यों का पता लगाना। तीसरा है हाल की रुझान और चौथा है निरंतरता और परिवर्तन, ठीक है। ये हो गया सिलेबस। अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश में यहाँ पे है, जिनको पढ़ना है इंग्लिश में वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर आईआरसी 1, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट नाम है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री। फिर लिखा है कोर्स कंटेंट यूनिट 1 में, इसमें आपको पढ़ना होगा डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। पहला होगा डिफिनेशन, दूसरा होगा नेचर ऑफ हिस्ट्री, तीसरा होगा मेथड कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया 3 चीज़ें। मेथड बोल रहा हूँ, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद यूनिट 2 आता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसमें आपको लिटरेसी सोर्स पढ़ना होगा, लिटरेसी सोर्स।
लिटरेचर के बारे में जनरली। आगे देखते हैं, तो इसी तरह से आर्कोलॉजिकल सोर्स और ओरल सोर्स एंड डिजिटल सोर्स। ठीक है, फिर आता है यूनिट 3, तो इसमें आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री एंड एंटर। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि 95%, अगर 5 गो बच्चा होगा इंग्लिश में लिखने वाला तो होगा, नहीं तो 99% बच्चे, 95% बच्चे ज़्यादातर हिंदी मीडियम में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड एंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें पढ़ना होगा। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के बीच में रिलेशन क्या है, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के बीच में रिलेशन क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में रिलेशन क्या है। फिर पढ़ना होगा सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और सबसे पहले क्या करना है, इसका आपको एक नोट्स बनाना है, ये आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है। एगो कॉपी बना लीजिए 10 रुपये का, ज़्यादा नहीं, मोटा नहीं, बस 10 रुपये का। और जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपका एग्ज़ाम बहुत ईजी निकलेगा, 70% प्लस आएगा मार्क्स, अगर मैं जितना दे दूंगा उतना अगर आप कर लीजिएगा तो। ठीक है, तो चलिए आगे की वीडियो कल मिल जाएगी। एंड आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।